सब्सक्राइब कीजिए आसिफ हिंदी वॉइस चैनल को और अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूर्खों का शहर। एक छोटा सा शहर कमालपुर हुआ करता था। इसी शहर के किनारे पर एक नदी बहती थी। वहाँ पर एक आश्रम बना हुआ था जिसमें गुरु और कई चेले रहा करते थे। इन सभी शिष्यों में दीपक बहुत ही मंद बुद्धि का था, जिसे सही और गलत का पता लगाना बहुत ही मुश्किल था। दीपक की ये कमजोरी गुरु को बहुत सताने लगी और उसने सोचा कि दीपक को एक बार पूरे देश की यात्रा करवाई जाए ताकि दुनिया के बारे में जान सके, सही गलत का निर्णय खुद कर सके। अगली सुबह गुरु अपने सभी चेलों के साथ देश की यात्रा पर निकल पड़े। गुरु और चेले ने 1 महीने तक चलकर कई शहरों की सैर की और अपने शिष्य को अलग अलग भाषा और वहाँ का कल्चर का ज्ञान प्रदान किया। लेकिन इन सब में दीपक सबसे अलग था। वो अब थक चुका था, वह अब आराम करना चाहता था। इसलिए गुरु ने अगले शहर में विश्राम करने की सोची। जैसे ही गुरु और चेला उस शहर की सीमा में प्रवेश किया तो दिन के समय में सभी लोग सो रहे थे। गुरु और सभी शिष्य इस बात से हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। पूरा शहर घूमने पर अब रात होने आई थी। जैसे ही रात हुई सभी लोग अपने अपने घरों से निकलकर अपने अपने काम पर जाने लगे। गुरु और शिष्य को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ कैसे लोग हैं जो दिन में पूरा दिन सोते हैं और रात को काम करते हैं। रात होने पर सभी बाजार खुल गए थे तो गुरु ने अपने शिष्य को खाने की व्यवस्था करने को कहा। दीपक को बाजार से राशन लाने के लिए गुरु ने 5 रुपये दिए। अब दीपक राशन लेने बाजार गया तो उसे पता चला कि सभी चीज़ों का भाव 1 रुपये की है, इसलिए उसने सभी पका हुआ खाना ले लिया। अब दीपक ने 5 रुपये में से बहुत सारा खाना ले लिया था। जब गुरु ने ये देखा तो दंग रह गए। गुरु तुरंत समझ गई कि ये एक मूर्खों का शहर है और अगली सुबह यहाँ से चलने को कहा। दीपक रात भर और ही कुछ सोच रहा था। उसने अपने गुरु के साथ नहीं जाने का सोचा और यहाँ पर रहने का मन बना लिया। अगली सुबह गुरु चलने को तैयार हुआ, लेकिन दीपक यहाँ से जाने को मना कर रहा था क्योंकि यहाँ पर 1 रुपये में सब कुछ मिल रहा था, तो घूमने की क्या ज़रूरत। गुरु ने दीपक को बहुत समझाया कि यहाँ मूर्खों का शहर है, यहाँ पर आप सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन दीपक ने नहीं जाने का फैसला कर लिया था। तो गुरु ने कहा ठीक है, यहीं पर रहो, लेकिन जब कभी मुसीबत आई तो मन में मुझे याद कर लेना, मदद करने ज़रूर आऊँगा। इतना कहकर गुरु अपने बाकी शिष्यों के साथ निकल पड़े। अब दीपक मूर्खों के शहर में रह गया और वहीं पर 1 रुपये में दिन भर भोजन खाता रहता। ऐसे ही 2 साल बीत गए। दीपक का शरीर बहुत मोटा हो गया था और उसका वजन भी बहुत ज़्यादा हो गया था। एक बार मूर्ख शहर के किसी सेठ घर से चोरी हो जाती है। सेठ राजा के दरबार में अपनी शिकायत लेकर जाता है। राजा के सातिर सिपाही उस चोर को पकड़ लेते हैं। अब उस चोर को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। चोर के लिए फांसी के लिए फंदा बनाया गया, लेकिन फांसी का फंदा कुछ ज़्यादा छोटा बन गया, जिसमें चोर की लंबाई बहुत बढ़ गई। राजा ने देखा ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। फांसी का आदेश जारी हो गया है और वो रुक नहीं सकती। राजा ने अपने सैनिक को आदेश दिया और कहा कि इस साइज के आदमी को लेकर आओ, फांसी तो आज होकर रहेगी। जैसा कि आपको पहले से पता है दोस्तों, ये मूर्खों का राज्य है। यहाँ पर चोर को फांसी नहीं दी जा रही, बल्कि उसे फांसी दी जा रही है जो उस फंदे में फिट रहे। सैनिकों को कोई नहीं मिला जो उस फंदे में सही से आए। अंत में सैनिकों ने दीपक को देखा जो फांसी के लिए बिल्कुल सही था। अब दीपक को दरबार में लाया गया और फांसी की तैयारी होने लगी। जनता और राजा फांसी देखने के लिए उत्सुक थे। दीपक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर क्या किया जाए। अब दीपक को बहुत दुख हो रहा था। अंत में उसने अपने गुरु को याद किया। इतने में गुरुजी आते हैं और दोनों सलाह मशवरा करते हैं क्या किया जाए। तब गुरु ने कहा कि मैं जैसा कहूँ वैसे करते रहना, तब जाकर तेरी जान बच सकती है। तो गुरु और चेला दोनों ने कहा कि मैं फांसी पर चढ़ूँगा।
अब ये सब देखकर वहाँ के सैनिकों ने सोचा, कहा कि ये क्या हो रहा है, क्या माजरा है। उन्होंने राजा को बताया। राजा ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो गुरु ने कहा कि स्वर्ग का एक टिकट बचा है, जो इसको सबसे पहले हासिल कर लेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। अब राजा ने थोड़ा सोचा और कहा कि मुझे फांसी पर चढ़ाओ, सबसे पहले ये टिकट मैं हासिल करूँगा, मैं सीधा स्वर्ग जाऊँगा। यही गुरु और चेला चाह रहे थे। राजा को फांसी पर चढ़ा दिया गया क्योंकि वो मूर्ख था और गुरु और चेले की जान बच गई और वो वहाँ से भाग गए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं इससे भी अगली अच्छी वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।